मैंने भी यूके जाना है, मुझे भी यूके ले चलो, भाई मेरा भी किसी तरीके से वीज़ा लगवा लो। ये वो सब बातें हैं जो कि हम लोग करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ख़्वाहिश में कि हम किसी न किसी तरीके से यूके चले जाएँ। लेकिन क्या यूके में कमाया जाने वाला अनलिमिटेड पैसा, यूके की ज़िंदगी और यूके में गुज़ारा हुआ वक़्त इंसान को हकीकी मायनों में खुशी भी दे पाता है या कि ये सब कुछ एक माया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या यूके में जो हम लोग वक्त गुजारते हैं या ये जो यूके का एक लाइफस्टाइल है, यूके की ये जो ज़िंदगी है और यहाँ पे कमाया जाने वाला पैसा इंसान को उसकी हकीकी खुशियाँ दे पाते भी हैं या कि नहीं, या कि ये पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावे का है, एक बनावटी है, एक आर्टिफ़िशियल है और ये पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ अकाउंटों की हद तक ही रह जाता है। मैंने अपने अक्सर व्लॉग्स में आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है कि यहाँ पे यूके की ज़िंदगी उतनी ज़्यादा आसान नहीं है और उतनी ज़्यादा आप कह लें कि ईज़ी लाइफ नहीं है जितनी कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए सोचते हैं। यहाँ पे जो यूके का लाइफ़स्टाइल है ना, उसको अपनाना हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी टास्क नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आके सर्वाइव करना और इस ज़िंदगी को अपनाना हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें यहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। वेदर और बाकी का जो लाइफ़स्टाइल है और यहाँ पे जो काम वग़ैरह करना पड़ता है, वो तो चलें अपनी एक जगह रह के उसको इंसान किसी न किसी हद तक अकोमोडेट कर लेता है। लेकिन यहाँ की ज़िंदगी में रहते हुए जो एक अकेलापन और तन्हाई और एक कह लें कि होम सिकनेस जो होती है ना इंसान को, इस अकेलेपन के साथ डील अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे रह रहे हो ना, तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है, क्योंकि यहाँ का एक लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि यहाँ पे हर बंदा जो है ना अपनी-अपनी जॉब के ऊपर होता है। मियाँ और बीवी दोनों इकट्ठे रहते हुए भी ना साथ एक-दूसरे से सिर्फ़ दिन में एक टाइम होता है कि जिसमें आपस में मिल पाते हैं। यानी कि शौहर अपनी जगह पे जॉब पे बिज़ी है, बीवी अपनी जगह पे जॉब पे बिज़ी है, या अगर बीवी हाउसवाइफ है तो वो घर में अपने बच्चों के साथ बिज़ी है। बच्चों का एक अपना लाइफ़स्टाइल है, उन्होंने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वग़ैरह जाना है। तो बामुश्किल पूरी फैमिली के लिए साथ मिल बैठना ना दिन में एक ही 24 घंटों में आप कह लें कि 1 या डेढ़ घंटा या 2 घंटे होंगे जिसमें वो टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ का जो लाइफ़स्टाइल है ना, और यहाँ के लाइफ़स्टाइल में रहते हुए जो इंसान को आपस में ज़िंदगी गुज़ारते हुए खुशियाँ हैं ना, वो बहुत ही कम मिलती हैं। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जबकि लोग आपस में मिल बैठें, आपस में एक-दूसरे के साथ अपने कोई दुःख-सुख शेयर करें, कोई खुशियाँ शेयर करें। और यहाँ पे लोगों की आपस में ना गैदरिंग्स भी बहुत कम होती हैं। ईद शब रात के मौके पे मिलना और एक-दूसरे में खुशियाँ बाँटना सिर्फ़ एक दिखावे का है। चंद घंटों के लिए यहाँ पे ईद होती है और फिर उसके बाद सब लोग ना, आप लोग यकीन मानें, अपनी-अपनी जॉब्स के ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि हर बंदा ना यहाँ पे पाउंड्स की दौड़ में लगा हुआ है। हर किसी को ये है कि भी मैं अपनी लाइफ में यहाँ पे बैठ के अब क्या कर रहा हूँ, सिर्फ गप्पे ही मार रहा हूँ और इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों ना मैं जॉब पे जाऊँ और वहाँ पे जाके पैसा कमाऊँ। ईद हो, शब रात हो, रमज़ान हो या कोई ऐसा खुशी का इवेंट हो जिसमें कि आप लोग कहें कि भी लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठें और कुछ बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट करें, या कोई ऐसा टाइम पीरियड निकालें कि जिसमें इंसान रिलैक्स कर सके, अपनी अपनी आप को ना खुशियाँ एक दूसरे के साथ बाँट सके, तो ऐसे मौके यहाँ पे बहुत कम आते हैं। पाकिस्तान में चूँकि हम सब लोग मुस्लिम होते हैं और सबकी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होता है कि सब ने ईद मनानी ही मनानी है और सब फारिग होते हैं। किसी को ये दौड़ नहीं लगी होती कि भी बाहर काम हो रहा है, हमारी जॉब्स चल रही हैं, हमारा बिज़नेस जो है उसका नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जब हॉलिडे है तो इसका मतलब कि सबके लिए ही छुट्टी है और सब ने अपने अपने घरों की हद तक रहना है, एक दूसरे से मिलना मिलाना है। तो ये यहाँ पे जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो आर्टिफ़िशियल और बनावटी सी लगती है। यहाँ की जो खुशियाँ हैं ना, यहाँ के इवन जो आप कह लें मुस्कुराहटें हैं ना लोगों के चेहरों के ऊपर सजी हुई, वो भी आर्टिफ़िशियल सी हैं, मतलबी हैं और एक कह लें कि अपने मकसद के तहत हैं कि भी हमने अगले से अपना काम किस तरह से निकलवाना है। सब कुछ यहाँ पे ना एक आर्टिफ़िशियल सा है। ये मेरे ख़्याल में तो ना मुल्क ही ऐसा है, जो मेरा अपना एनालिसिस है। यहाँ की धूप भी जो है ना वो आर्टिफ़िशियल है। यानी कि धूप कहने को तो निकली होती है, लेकिन जब आप अपने घर से अपनी गाड़ी में से बाहर निकलते हैं तो आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है।
यहाँ पे जनाब बस हर चीज़ जो है ना मुझे तो आर्टिफ़िशियल सी ही लगती है, एक बनावटी सी है। यहाँ के जो गोरे और गोरियाँ हैं उनके चेहरों पे सजी हुई जो मुस्कुराहट है वो भी आर्टिफ़िशियल है। अपने मकसद के तहत आपके साथ मीठे प्यारे हो जाते हैं और जब अपना काम निकल जाता है तो फिर ये जा वो जा, बे तुम कौन और मैं कौन। अपने मकसद के तहत यानी कि सिर्फ़ जब काम है तो हर किसी को अपना कह लें कि बाप भी बना लेना है, और जब काम निकल जाता है तो भई तुम कौन और मैं कौन। मतलब कि ये सिर्फ़ गोरों में ही ये बिहेवियर नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों में भी यही यहाँ पे यही बिहेवियर है ना। यही एटीट्यूड हम लोग एक दूसरे के साथ अपनाते हैं, और बहुत कम इवन जो रिश्तेदार भी आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं ना, वो भी अपने मकसद के तहत ही मिल रहे होते हैं। यहाँ की रिश्तेदारियाँ, यहाँ की दोस्तियाँ, यहाँ के जो मेल मिलाप हैं, सब कुछ जो है ना वो बनावटी है, दिखावे का है, आर्टिफ़िशियल है। किसी भी चीज़ में कोई ख़ुलूस, कोई मोहब्बत, कोई प्यार या कोई ऐसी बात कि भई किसी के साथ मिल बैठने को दिल करे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बात हो गई कि यहाँ के यूके की ज़िंदगी और यहाँ पे मौजूद जो खुशियाँ हैं ना वो चलें आर्टिफ़िशियल हो गई। अब आप कहेंगे कि भी यहाँ का पैसा कैसे आर्टिफ़िशियल है, यूके का पैसा। यहाँ पे नो डाउट कि इंसान जब आके मेहनत करता है तो उसको बहुत ही ढेर सारा पैसा मिलता है, और वो अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स जो होते हैं ना उसको अचीव कर लेता है। मतलब कि यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे रहने में कामयाब हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, अपना स्टेटस क्लियर कर लेते हैं, तो आपके लिए पैसा कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मौजूद लोगों को जो कि यहाँ पे दहाइयों से रह रहे हैं और यहाँ पे उनके पास बहुत ही वेल इस्टेब्लिश घर है, अच्छा खासा बिज़नेस है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल है, उन लोगों को ना मैंने कभी भी सैटिस्फाइड नहीं देखा है। अब आप कहेंगे कि भी इसकी क्या वजह है? शायद मैं आप लोग कई सोचेंगे कि भी शायद मैं ऐसे ही कोई ब्लंडर मार रही हूँ, कोई झूठ बोल रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े-बड़े घरों में रहते हुए बहुत कीमती-कीमती गाड़ियों के मालिकान को ना मैंने अनसैटिस्फाइड देखा है। एक ऐसी ट्रबल का शिकार होते हैं, मेंटल अनसैटिस्फैक्शन होती है उनके अंदर, और उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि भी उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है। वो पैसा जो कि वो बड़ी ही मेहनत से आके यहाँ पे कमाते हैं ना, वो पैसा उनको सुकून देने का बाइस नहीं बनता, वो सिर्फ़ अकाउंटों की हद तक ही रह जाता है। और दूसरा मैंने यहाँ पे जो देखा है ना वो ये है कि यहाँ के पैसे में ना कोई इतनी ख़ास बरकत नहीं है। यानी कि पैसा चाहे अमाउंट के लिहाज से ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी या उसकी गिनती कह लें कि वो ज़्यादा है, लेकिन उसमें बरकत नहीं है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भी उसकी वज़ह से आपकी ज़रूरतें भी पूरी हों और आप मेंटली तौर पे भी सैटिस्फाइड रहें। मीन्स के पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ नोट की है कि वहाँ पे थोड़े पैसे में भी, थोड़ी अमाउंट में भी, चंद लाख रुपयों में भी इंसान जो है ना बड़ा ही खुश-ओ-खुर्रम, सैटिस्फाइड और एक बरकत से भरपूर ज़िंदगी जो है ना उसको एन्जॉय कर रहा होता है। उसके पैसे में बरकत होती है। वो बात आपने सुनी होगी कि भी खाने में बरकत पड़ गई। अब इसका क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है ना थोड़ी अमाउंट का खाना जो है वो पूरा आ जाता है। ये बात एक अच्छी एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में आई है आप लोगों को समझाने के लिए कि यहाँ पे चाहे जो नंबरों की गिनती है ना वो रुपयों की या पैसों की मिलियंस में भी चली जाए ना, तब भी यहाँ के पैसे में मुझे यहाँ पे बरकत नहीं नज़र आती, क्योंकि लोग ना तो मेंटली सैटिस्फाइड होते हैं और ना ही वो खुश होते हैं और ना ही उनकी पूरी पड़ती है। इतना पैसा होने के बावजूद यहाँ पे मैंने लोगों को इतना खुश्क मिजाज देखा है कि किसी के घर में चले जाओ ना, चाहे वो उसका घर बड़ा है, उसके पास एक अच्छी गाड़ी है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसका एक अच्छा लाइफ़स्टाइल है, लेकिन यहाँ तक है कि भी लोग इतने खुश्क मिजाज हैं, इतने दिलों के छोटे हैं, इतनी उनके पैसों में नाबरकती है कि भी अगले को पानी का एक गिलास तक नहीं पूछेंगे। बस मतलब के तहत अपनी बात करेंगे और जी दरवाजे से ही रुखसत कर देते हैं। ऐसा यहाँ पे बिहेवियर है। और अगर आप कह लें कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलने चले गए हैं तो बस चाय का एक कप सादा सा उठा के रख देंगे, क्योंकि अभी दिलों में बरकत नहीं है ना, मतलब दिलों में एक खुलूस नहीं है, एक ऐसी चाह नहीं है कि भी हम मेहमान नवाजी करें, कोई उनके पैसे में बरकत नहीं है। मेन बात ये है कि पैसे में बरकत नहीं है, और उनको यही है कि भी अगर हमने किसी के लिए खाना बना लिया या हमने अपने घर किसी को इनवाइट कर लिया, हमारा इतना खर्चा हो जाएगा।
हमारा ऐसा खर्चा होगा, हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, वही टाइम हम जाके जॉब पे स्पेंड करें, हमने इसको बुला के क्या कर लेना है या हमने इसको खाना खिला के क्या कर लेना है। ये वो सारी बातें हैं जो कि मुझे यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ की ज़िंदगी जो है ना वो आर्टिफिशियल लगती है। एक बनावटी सी एक ऐसी ज़िंदगी जो कि एक शहर के जादू में है, एक ऐसे कह लें कि दिखावे के अंदर है कि भई सब लोग बस ये दिखाने को हैं कि हम अमीर हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास ये घर है, हमारे पास ये गाड़ी है, हमारे पास ये कपड़े हैं, हम इस ब्रांड को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दिलों के अंदर ना तो खलूस है और ना ही पैसे के अंदर ऐसी बरकत है कि भी आप किसी को जो है ना वो चाय का एक कप ही अपनी दिल की खुशी से पिला लें। ना यहाँ पे कोई इतनी ख़ास लोग चैरिटी करते हैं। चैरिटी मतलब वैसे तो यहाँ पे चैरिटी के नाम पे बड़े पैसे जो है ना गोरे और दूसरे लोग भी जो है हमारे मुस्लिम वो भी मस्जिदों में जाके चैरिटी के नाम पे गलों में डालते हैं। लेकिन ये कि भी किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी का अच्छा कर दिया जाए, चलो भी हमारे हाथों कोई अल्लाह किसी का भला कर देगा या कोई किसी को जो है वो 2 वक़्त की रोटी मिल जाएगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। जितना भी पैसा है वो आपकी अपनी हद तक है, वो आपने अपने पास रखना है और पास भी रख के खुश होते रहते हैं अकाउंटों में मेरे ख़्याल में तो बैलेंस देख-देख के कि भई हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, हमारा बैलेंस यहाँ पे पहुँच गया है। लेकिन ये नहीं है कि भई अगर हम इन पैसों को अपनी खुशी के लिए एंजॉय करने के लिए या अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतों के लिए कोई इससे इस्तेमाल कर लेंगे, अपने बच्चों के ऊपर इस्तेमाल कर लें या कोई इस तरह से कि भी हम अपने कोई नेकी का अमल कर लें, तो वो पैसा हमारी आखिरत में हमारे काम आ जाएगा। इस तरह की कोई भी सोच, कोई भी जज़्बा या कोई भी एक थॉट मैंने लोगों के अंदर नहीं देखी है। हर कोई यहाँ पे बस पैसे की दौड़ में लगा हुआ है, उसको इकट्ठा करता है और फिर अकाउंट्स में दे रख के ना उसे देख-देख के खुश होता रहता है। खर्चने की कह लें कि भी हौसला नहीं पड़ता कि भी हम खर्चेंगे तो भी अकाउंट का बैलेंस जो है ना वो नीचे चला जाएगा। बहुत ही मज़ाक़-ख़ेज़ बात है, बहुत ही एक फ़न फैक्ट है यहाँ का या कह लें कि एक रियलिटी है यहाँ की और यहाँ की एक डार्क रियलिटी है कि भी इस चीज़ को ना मैंने यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा नोट किया है, ऑब्ज़र्व किया है कि भी पैसा कमाने के लिए सुबह-सुबह उठ के निकल जाते हैं। इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि भी मैंने सारा दिन तो यार जॉब पे रहना है, वहाँ पे जॉब के ही कपड़े पहनने हैं और मेरी कोई अपनी पर्सनल लाइफ़ नहीं है। मीन्स कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो सकूँ, अपने आप को टाइम दे सकूँ या इतनी फ़ुर्सत नहीं है कि भी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ सकें या कोई इस तरह का काम नहीं है। बस सब कुछ यहाँ पे बनावटी-बनावटी सा है। एक ऐसी दुनिया है जो कि किसी जादू के असर में है और इसीलिए यहाँ की जो ज़िंदगी है ना यूके की ज़िंदगी इसको एक मीठा ज़हर कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ की जो ज़िंदगी है उसके बारे में यहाँ पे जिन लोगों ने काफ़ी दहाइयाँ गुज़ारी हुई हैं, अपनी ज़िंदगियाँ सारी गुज़ार दी हुई हैं, उन्होंने ये कहा है कि भई ये ज़िंदगी इसके बारे में हम सिर्फ़ इतना ही कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मीठा ज़हर है जो कि इंसान खाता है तो भी मरता है और अगर नहीं खाता तो तब भी मरता है। मीन्स कि अगर हम इस लाइफ को छोड़ के जाते हैं तो तब भी हमारा सर्वाइवल मुश्किल है और अगर हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो तब भी हमें कोई खुशी या कोई हैप्पीनेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो सेटिस्फाइड रह सके। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि आप लोगों को यूके की लाइफ जो है वो बनावटी, आर्टिफिशियल और एक जादू का असर लगता है या कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि भी पाकिस्तान की ज़िंदगी बेटर है या कि यूके की ज़िंदगी बेटर है? पाकिस्तान के पैसे में ज़्यादा बरकत है या कि यूके के पैसे में ज़्यादा बरकत है? अपनी राय से आप लोग मुझे ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।